कैलाश विजयवर्गीय जी से मनीष शर्मा मामा के कैसे पारिवारिक संबंध है? जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ ये उनके आशीर्वाद मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं वो, और पिता तुल्य हैं। उनसे सीखने को मिला आज मैं जो यहाँ पहुँचा हूँ। और आज जो मेरे से आप पूछ रहा हूँ कि भ्रष्टाचारियों कैसे रोकते हैं, ये सब मेरे को कैलाश जी की प्रेरणा है। ऐसा नहीं लगता कि क्षेत्र मांग 3 के कार्यकर्ताओं की कई उपेक्षा होती? जो योग्य है उसको पार्टी टिकट देती है और हम उसका काम ईमानदारी से करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये पार्टी का निर्णय है और हम उसका स्वागत करते हैं। क्या मनीष मामा आने वाले समय में विधायक मनीष शर्मा मामा के नाम से जाने जाएंगे? 30 साल हो गए मुझे। हाँ, इतना लंबा समय हो गया आज तक तो। और पार्षद का टिकट जब पार्टी को लगा जब दिया, और मैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ और मरते दम तक रहूँगा। क्या वाकई में भाषा शैली का स्तर गिर रहा है इस प्रदेश का? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सही बोला है, वो जिस लायक है उसको उसी शब्दों में जवाब दिया है। आप लाइव छापा मार देते हैं, चावल के वहाँ पकड़ लेते हैं, गेहूं के ट्रक पकड़ लेते हैं, या अपने ही विभाग के किसी डिपार्टमेंट के किसी का स्टिंग ऑपरेशन कर देते हैं। मुझे चावल का काला बाजारी रोकनी थी, मैंने पूरा प्रयास करा। मेरा दायित्व है कि मैं इसे भ्रष्टाचार और इस प्रकार काला बाजारी रोकने का जितनी मेरी क्षमता है मैं कोशिश करता हूँ। नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 2 ही ऐसे शख्स हैं जिसे मामा कहा गया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरे इंदौर शहर के MIC मनीष शर्मा मामा, जो पूरा शहर उनको मामा के रूप से कहता है। आइए बात करते हैं। मामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव टाइम्स पर। सबसे पहला सवाल जनता का, जनहित का, क्या पानी की समस्या वाकई में है? जो धरने हो रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं विभाग में कोई कमी दिखती है, या नगर निगम की कुछ कार्य प्रणाली में कुछ कमी दिखती है, या जो भी विपक्ष दल धरने प्रदर्शन कर रहा है, या वाकई में जनता की समस्या का समाधान के लिए आपके विरोध में खड़े हैं? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे मेयर हैं पुष्पित भार्गव जी, वो 18 से 20 घंटे काम करते हैं। ठीक है। सभी देखते हैं उनको, सुबह 6 बजे से रात के 12, साढ़े 12, 1 बज जाए, 2 बज जाए। माननीय हमारे जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, जिन्होंने इंदौर का विकास की शुरुआत की थी, वो भी 18 से 20 घंटे काम करते हैं। जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, ये अंतिम व्यक्ति के विकास की सोच और अंतिम व्यक्ति के विकास की सोच, शहर, प्रदेश और देश के विकास की सोच को लेकर काम करते हैं। ये जनता के हर उस सुख दुख में खड़े रहते हैं। जो जनता की जितनी समस्या होती है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं बात आपकी पानी को लेके एक ही बात कहूँगा कि मुझे याद है वो दौर जब हम छोटे थे, तो हमारे यहाँ सरकारी नल हुआ करता था। जिस मोहल्ले में हम रहते थे, हम 2 मंजिल पानी ले आते थे। उस समय एक ही सरकारी नल था, पारसी मोहल्ले में 2 हुआ करते थे सरकारी नल। तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे। मेरे रेस्टोरेंट है नौलखा पे, हम आजाद नगर में एक ठेला लेके जाते थे और पानी भर के लाते थे। वो स्थिति थी, हर घर नल, हर घर जल। और उस समय का दौर आपको भी याद होगा कि बिजली नहीं हुआ करती थी, सड़कें नहीं हुआ करती थी, कुछ समझ में नहीं आता था कि सड़क ही गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। तो ये स्थिति सब लोगों ने देखी है। उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी उस समय। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने क्या करा इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, शहर के लिए। इनके भी मेयर थे, इनके भी विधायक थे। आप आज हमारे मुख्यमंत्री से सीधे संवाद कर सकते हो। आप हमारे किसी भी विधायक को पकड़ सकते हैं, किसी भी पार्षद को, मेयर को, मंत्री को। लेकिन इनका जब दौर था कांग्रेस का, उस समय जनप्रतिनिधियों को ढूंढना पड़ता था, मिलते ही नहीं थे, भगा देते थे, ये स्थिति थी। अब जित्तू पटवारी की रहा बात, जित्तू पटवारी जी की, एक तो उनकी भाषा शैली किस प्रकार की है, एक प्रदेश अध्यक्ष को किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए उनको ये नहीं मालूम। उनको रहू से किस प्रकार से 2-2 बार नकार दिया गया। उनके क्षेत्र से वो हार गए, जहाँ वो रहते हैं वहाँ से वो हार गए। तो इसका कारण क्या है, ये कांग्रेस को भी देखना चाहिए। और हमारा जो पूरा प्रयास है, आप देखेंगे किस प्रकार से शहर आगे बढ़ा है, प्रदेश आगे बढ़ा है, देश आगे बढ़ा है। तो पानी की थोड़ी बहुत समस्या जरूर है, मैं ये बात से आपकी मैं सहमत हूँ। लेकिन इतने बोरिंग कराए होंगे,
ये बोरिंग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए कि लोगों को घर घर पानी पहुँचे, हर घर टंकियाँ। आपने देखा होगा कितनी टंकियों का निर्माण हुआ। चौथा चरण लेकर आए, आने वाले समय की सोच को रख के काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने आने वाले 2026 या 2002 या 2000 या इसकी कोई चिंता करी थी क्या? उन्होंने आने वाले समय की, हम 2050 तक की विकास को लेके चल रहे हैं। पर मामा अभी वर्तमान में पानी की बहुत समस्या है वाकई में, जो धरना कर रहे हैं जगह जगह पानी आ रहा है। आप नगर निगम, आप नर्मदा से भी पानी लेकर के आ रहे हैं, आपने कहा चतुर्थ चरण आ रहा है, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, बोरिंग करा रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं इतनी कमी एकदम से अचानक क्यों आ गई? क्या कहीं ना कहीं वाकई में विभाग में कोई कमी है, या अधिकारी की लापरवाही, या जनप्रतिनिधि की लापरवाही, या कोई प्लानिंग में कमी? नहीं, देखिए मैंने आपको जैसा बोला, हमारे मेयर साहब पूरा लगे हुए हैं 18 से 20 घंटे पूरे शहर में, आपको सब जगह दिख रहा है वो। ठीक है। तो टैंकर की पहले कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, अभी तो तकरीबन 600 टैंकर चल रहे हैं, टैंकर से पानी भरा रहे हैं। जहाँ हमको हेडिंग अभी नए बन रहे हैं, जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ बोरिंग कर रहे हैं। बोरिंग कराने का, बोरिंग भी आपने देखा होगा, मेरे खुद के वार्ड में 50 बोरिंग हुए, इसमें से 35 एक बोरिंग बैठ गए जिसमें पानी नहीं है। क्या है कि थोड़ी समस्या जरूर है, लेकिन पानी ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। पानी पर्याप्त रूप से जारिया है, टैंकरों के माध्यम से जारिया है, नर्मदा से जारिया है, तो थोड़ी बहुत समस्या जरूर है। कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस को काम नहीं करना है, सिर्फ उनको झूठी जो प्रचार होता है, झूठे तरीके से जो उनका जो सोच है, उन्होंने क्या करा जनता के लिए, मैं तो पहले उनसे ही पूछूंगा। मामा, आपको एक बहुत लंबा अरसा हो गया है राजनीति करते करते, किसे प्रेरणा मानते हैं? क्योंकि हम लोगों को जानकारी में ये भी है कि आपकी जो पिताजी थे वो भी जनसंघ के समय के नेता थे, और उनके साथ के कुछ लोग आज मंत्री है, पार्षद है, विधायक हैं, बड़े बड़े पद पर पहुंच गए। तो क्या कहीं ना कहीं एक मन में आज, चूंकि जो मुकाम आपको मिलना था वो मुकाम सही है या इससे और ऊपर मिलना था? देखिए, मेरे जो पिताजी थे उस समय काम करते थे जनसंघ के समय। जब मैं बहुत छोटा था, 80 के दशक में, 1980 में, हम उस समय हमको पर्चे देते थे, तो हम कुछ 50-60 पर्चे बांटते थे। हम पर्चियाँ बनाते थे, घर घर जाके हम लोगों को पर्चियाँ देते थे। तो मेरे जो पिताजी हैं, उनका कोई ऐसा वो नहीं था कि हमको कुछ मिलेगा या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या हमें कोई, मतलब उनको कोई लालच नहीं था, उनको सेवा भाव था, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ बिल्कुल जो सेवा का भाव था। क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है पार्टी को आगे बढ़ाने में। ऐसे हमारे कई छावनी और हमारे इंदौर शहर में लोग थे जिनके जो मेहनत थी उसके कारण आज हम लोग भी यहाँ बैठे हैं। तो मेरे पिताजी जनसंघ के समय से उन्होंने बहुत काम करा। और आपको जो मुकाम मिला क्या सही मिला या उससे और ऊपर होना था? देखिए, सेवा का भाव, मैंने आपको जैसा बोला कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, वो जन सेवा का भाव लेके मन में उतरता है। उसके मन में कोई लालच किसी प्रकार की नहीं होती है। पार्टी जो दायित्व देती है उसको हम ईमानदारी से निभाते हैं। आगे भी पार्टी अगर कोई दायित्व देगी, ईमानदारी से निभाएंगे, पार्टी का काम सतत ईमानदारी से करेंगे, पार्टी आगे बढ़े। क्योंकि जो अंतिम व्यक्ति के विकास की सोच की बात भारतीय जनता पार्टी की है। मामा, वर्तमान में आप एक पार्षद हैं, MIC मेंबर हैं, क्षेत्र क्रमांक 3 से आप आते हैं। क्षेत्र क्रमांक 3 का एक इतिहास है कि वहाँ पर जो भी विधायक हुए हैं वो बाहरी हुए हैं, कभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिला है। तो क्या लगता है, कभी ना कभी अगर पार्टी आपको उस मुकाम पे या मौका देगी तो विधायक बनने के लिए आप क्या सहमति दर्ज करेंगे या पार्टी के हिसाब से क्या हो? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है। तो आपने सोचा तो होगा ना मेरी कि भाई 3 नंबर। मेरी पहले आप बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। सब जितने भी हम सब भाई हैं, सब एक परिवार के रूप में काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई भारी और कोई निवासी उसी क्षेत्र का नहीं होता है। पार्टी को जहाँ लगता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर उसका सही रहेगा तो पार्टी निर्णय करती है, वो अच्छे व्यक्ति को भेजती है। पर अगर क्षेत्रीय कार्यकर्ता की बात करें तो जैसे अपन बात करें पूर्व में, तो उषा ठाकुर जी बाहरी, राजेंद्र वर्मा जी बाहरी, गोलू शुक्ला जी बाहरी, आकाश विजयवर्गीय जी बाहरी,
गोपी कृष्णिमा, बाहरी, जबकि सांसद भी उसी क्षेत्र में रहती थी वर्तमान समय तक। पर ऐसा नहीं लगता कि क्षेत्र क्रमांक 3 के कार्यकर्ताओं की कहीं उपेक्षा होती, क्योंकि चूंकि आप क्षेत्र क्रमांक 3 में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और वहाँ की राजनीति भी करते हैं और उसे बहुत करीब से भी देखा है आपने? देखो, पार्टी जो है वो हमारे माता पिता के रूप में हमारा ध्यान रखती है, भारतीय जनता पार्टी। और मैंने आपको बोला कि परिवार है हमारा। परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, जो योग्य है उसको पार्टी टिकट देती है और हम उसका काम ईमानदारी से करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये पार्टी का निर्णय है और हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो आज आपने बताया कि कोई भारी है, क्योंकि हमारे मन में कभी ऐसा आता ही नहीं कि कोई भारी है, या हम तो पार्टी हमारा परिवार है और परिवार का हर सदस्य हमारा परिवार का है, कोई भी हो। भारी तो बोल ही नहीं सकते हैं। गोलू शुक्ला जी भी 3 नंबर में सक्रिय थे, हमारा आकाश विजयवर्गीय जी भी 3 नंबर, और पूरे शहर में आना जाना सब जगह। हमारे उषा दीदी हमारी वरिष्ठ है, हमारी बड़ी बहन है, सब परिवार है हमारा। तो ऐसा कोई हमारा सोच किसी कार्यकर्ता का नहीं रहता है 3 नंबर में। ये अच्छी बात है, 3 नंबर की यही एक ताकत है। और आप योग्य आप एक बात सुनिए, देखिए 3 नंबर की सोच आप देखें, कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा है वो जीत के गया है यहाँ से। तो हमारा 3 नंबर में परिवार के रूप में सब एक मनभेद होते हैं, मतलब मनभेद होते हैं, मगर मनभेद नहीं होते हैं। बिल्कुल भी नहीं होते, मनभेद भी नहीं होते हैं। सब व्यवस्थित रूप से एक परिवार के रूप में काम करते हैं। हम गोलू भैया से कोई भी बात और कोई काम बोलते हैं तो आधी रात को वो हमारा काम करते हैं और हमारे बीच, मतलब हम एक परिवार के रूप में काम करते हैं। इसीलिए आप क्षेत्र क्रमांक 3 के सबसे लाडले पार्षद में गिने जाते हैं, एक नायक के रूप में आते हैं। अब आपकी कार्यप्रणाली पे बात कर लेते हैं, कार्यशैली पर। आपकी कार्यशैली बहुत चर्चा में रहती है मामा जी। जैसे आप लाइव छापा मार देते हैं, चावल के वहाँ पकड़ लेते हैं, गेहूं के पर ट्रक पकड़ लेते हैं, या अपने ही विभाग के किसी डिपार्टमेंट के किसी का स्टिंग ऑपरेशन कर देते हैं। तो ये क्या कार्यशैली में कहीं ना कहीं आपके विभाग में आपका दबदबा बहुत ज़्यादा बरकरार है? और क्या लगता है कि कैसे प्लानिंग करते हैं? क्योंकि पूर्व में भी, इससे पहले भी ये विभाग था, इससे पहले भी इस विभाग के प्रभारियाँ थे, पर कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। बहुत इक्का दुक्का कभी मिला हो तो मेरे तो ध्यान में नहीं है, मगर आप तो आए सलंग, आपने कभी चावल के ऊपर छापे, कभी गेहूं के ऊपर छापे, कैसे? देखिए, पहले का तो मैं नहीं बता पाना, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन मैं मेरे कार्यकाल में मेरे को गलत जहाँ लगता है मैं उस पर बाकायदा कार्रवाई करता हूँ। मुझे चावल का काला बाजारी रोकनी थी, मैंने पूरा प्रयास करा। मुझे मेरा, क्योंकि देखो मेरी जो विभाग है वो गरीबों से जुड़ा हुआ है। इसमें पेंशन, राशन, ये जो हमारे, जो मैंने अभी जैसा बोला, अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे होगा। तो जब सरकार इनको इतना आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रही है, तो मेरा दायित्व है कि मैं इसे भ्रष्टाचार और इस प्रकार काला बाजारी रोकने का जितनी मेरी क्षमता है मैं कोशिश करता हूँ। और जहाँ भी मुझे लगता है कि कर्मचारी या कोई अधिकारी अगर गलत कर रहा है तो मैं उसको पूरा रोकने का प्रयास स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर देते हैं सीधे? बिल्कुल मालूम चलेगा, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति है, अगर वो 300 रुपये देता है, अगर वो 200 रुपये देता है, उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है वो। और वो हमारे यहाँ जो सेवा का भाव, अगर उसमें कोई चूक होगी, सरकार की योजना में चूक होगी, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी स्तर का कर्मचारी है उस पर बिल्कुल कार्रवाई करवाएंगे। तो मामा कैसे पता पड़ता है आपको कि यहाँ पर चावलों की कालाबाजारी हो रही है, गेहूं की कालाबाजारी हो रही है? जो आप एकदम लाइव छापा मारते हैं एकदम से समय पे, टाइमिंग पे, ये कैसे प्लानिंग होती है? मतलब आपके सूत्र कितने मजबूत है, ये कहा जा सकता है? देखिए, हमें सूचना आती है और हम तत्काल कितनी सटीक सूचना आती है? अभी आप अगर थोड़ी देर रुकेंगे तो कोई ना कोई सूचना आई जाएगी आपके सामने भी। तो बिल्कुल हम उसको पकड़ते हैं। जो भी हमें लगता है कि हमारे विभाग में कोई कर्मचारी किसी को परेशान कर रहा है या पैसे मांग रहा है या कुछ भी, तो हम उसको बिल्कुल पकड़ते हैं, क्योंकि गरीबों से जुड़ी हुई योजना है। अगर वो ही परेशान होंगे तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, चलिए अब आपके गृह क्षेत्र की बात करते हैं, छावनी की। छावनी में वर्तमान में अतिक्रमण तोड़ा गया, आपके सबसे परस्पर संवाद थे, बहुत सारे कार्यकर्ताओं से आपके पारिवारिक संबंध भी थे। उन्हें कैसे समझाया जो आज वहाँ पर 100 साल पुराने मकान उनको तोड़ा गया,
उन्हें कैसे कन्विंस किया? क्या उन्होंने आपके सामने विरोध दर्ज कराया था? आपने उन्हें कैसे कन्विंस किया कि नहीं ये सही है या गलत है? उन्होंने तो विरोध किया होगा आपके सामने, क्योंकि आपका परिवार से संबंध है वहाँ पर। देखिए, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ और कई ऐसे वहाँ पे जो लोग हैं जिनकी गोदियों में खेला हूँ, और मैं जिनको लगभग सभी को मैं छोटा था जब से देखते आ रही हूँ। मैंने सबसे पहले, आपको याद होगा कि मीटिंग हुई थी, मैंने ही बोला था यहाँ पे 150-150 साल पुराने मकान हैं, और माननीय कैलाश जी, माननीय मेयर साहब और हमारे जो क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं गोलू शुक्ला जी, इन सब से चर्चा हो गई थी। 80 फीट का 60 फीट की बात हो गई थी। सभी को जाकर विधायक जी ने 3-3 बार दौरे करे, महापौर जी ने करे दौरे, सभी लोगों ने उनको समझा दिया था कि आप 60 फीट तक अपने हाथ से तोड़ लें। क्या होता है कि जब अगर पोकलैंड मशीन या जेसीबी आता है तो जब वो पंजा उसका लगता है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है, लेकिन चूंकि परिवार के लोग हैं, सबसे बातचीत करके सबको मना लिया गया है, सभी लोग मान गए हैं। और जो 60 फीट की जो बात हुई थी, 60 फीट तक ही अभी जो हुआ है वो 60 फीट ही तोड़ा उनका। परिवार की बात चल रही है और परिवार से आगे बढ़ते हैं अपन। कैलाश विजयवर्गीय जी से मनीष शर्मा मामा के कैसे पारिवारिक संबंध है, वो भी जनता जानना चाहती है। कैलाश जी से मुझे लगभग उनके साथ, उनके मार्गदर्शन में, और जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये उनके आशीर्वाद मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं वो, और पिता तुल्य हैं। क्योंकि मेरे पिताजी है नहीं तो मैं उनको अपने पिता मानता हूँ, और मैं बचपन से उनसे जुड़ा हूँ। हर सुख दुख और हर उसमें माननीय कैलाश जी मेरे साथ खड़े रहते हैं, और मुझे, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, ऐसे जन नेता के साथ काम कर रहा हूँ कि जो गरीबों की, मतलब जो जन सेवा कैलाश जी की मैंने देखी है, उनसे सीखने को मिला। आज मैं जो यहाँ पहुँचा हूँ, और आज जो मेरे से आप पूछ रहा हूँ कि भ्रष्टाचारियों कैसे रोकते हैं, ये सब मेरे को कैलाश जी की प्रेरणा है, और मैं कैलाश जी को काम करते हुए देखता हूँ तो उनसे ये मैं सब सीखा हूँ, उनके साथ रह के सीखा हूँ। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा नेता मिला है जो मेरे हर सुख दुख और हर बात, मतलब बोल नहीं सकता हूँ मैं आपको कि कैलाश जी मेरे आदरणीय और पिता तुल्य। अच्छा, पूर्व में भी कुछ ऐसे किस्से आए थे नगर निगम में, आपकी दमदार पारी देखी गई थी, आप थोड़े से भावुक हो गए कैलाश जी को लेकर के। पूर्व में भी आप नगर निगम में एमआईसी में थे, तो जब पूर्व में भी अधिकारियों से बिल्कुल आप संवाद करते थे तो अधिकारी भी आपके नाम से डरते थे और खड़े हो जाते थे। इतना दबदबा कैसे होता था कि बाहर से कहीं कैलाश जी का वरद हस्त होने के कारण डरते थे, या अधिकारी एकदम से सकपका जाते थे कि मनीष शर्मा मामा आ गए? देखिए, शुरू से ही नगर निगम और जितने सरकारी डिपार्टमेंट में वहाँ काम करने का, मैं कैलाश जी का, जब भी भाई साहब मेयर रही, मंत्री रही, मैं उनका प्रतिनिधि रहा हूँ, उनके प्रतिनिधि के रूप में भी मैंने काम करा है। और वो सही गलत, सही को सही और गलत को गलत, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, उसको हम बिल्कुल बताते हैं कि आपने गलत करा या आपने सही करा। तो सही के साथ है, गलत थे तो गलत के लिए उस बोलने का हम, तो विवाद जरूर होते थे अधिकारियों से कुछ चीज़ों को लेके, और चूँकि कार्यकर्ताओं का या आम जनता की कोई समस्या होती थी उसके लिए तो देखो, उनका काम कराने के लिए अगर सही है तो प्रयास करना ही चाहिए। देखिए, कैलाश जी की बात चल रही है, और चूँकि कैलाश जी को आपने अपने पिता तुल्य माना है और आपके लिए ईश्वरीय तुल्य हैं वो, कैलाश जी तो एक वरद हस्त पर पहुँच गए, विधायक भी रहे, महापौर भी रहे। आने वाले समय में मनीष मामा को कोई ऐसे इंट्यूशन मिले हैं क्या कि विधानसभा लड़ना है तो मनीष मामा तैयार हो जाओ, तो किस विधानसभा में दावा करेंगे? देखिए, मैंने तो बचपन से एक ही सोच है मेरा कि हम ऐसी पार्टी में काम कर रहे हैं जो जनसेवा का भाव लेकर अंतिम व्यक्ति के विकास की सोच को लेकर काम करती है, जो देश के हित के लिए काम करती है, जो प्रदेश के हित के लिए और इस शहर के हित के लिए काम करती है कि शहर कैसे आगे बढ़े, प्रदेश कैसे आगे बढ़े और देश कैसे आगे बढ़े। तो हमारा तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम तो ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो सबसे बड़ा सौभाग्य, हम कार्यकर्ता हैं इस पार्टी के। हमारा कोई सोच नहीं है, पार्टी कुछ जो निर्णय लेना रहता है वो हमारी पार्टी लेती है। हम सिर्फ अपना काम करते हैं, जो देश हित का काम हो,
प्रदेश के हित का हो, शहर के हित का हो और अंतिम व्यक्ति के विकास का जो सोच है उसको लेके काम करते हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। सभी लोग पार्टी जो निर्णय लेती है उसके साथ खड़े रहते हैं। आपने पार्टी का कहा, आपने कैलाश जी का कहा, अब बात करते हैं आपके क्षेत्र में, पुनः आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर क्षेत्र क्रमांक 3 बड़ी विधानसभा है, बहुत सारे सामंजस्य है वहाँ। वहीं पर आपके शहर अध्यक्ष भी रहते हैं, वहीं पर पूर्व प्रवक्ता भी थे जो अब ना रहे, वर्तमान में मेयर अपने सांसद के प्रतिनिधि भी रहते हैं। इतने सारे लोग चुनाव जीत के गए तो उनके कार्यकर्ता भी रहते हैं। कैसे सामंजस्य बिठाते हैं आप इन सब के बीच में अपने आप का? देखिए, उमेश जी भी मेरे बड़े भाई जैसे रही हैं, सुमित मिश्रा जो अध्यक्ष हैं वो मेरे छोटे भाई हैं और जितने भी वहाँ काम करने वाले हम सब एक, मैंने आपको जैसा बताया कि हम एक परिवार के रूप में काम करते हैं। हमारे बीच कभी भी कोई विवाद ही नहीं आपने देखा होगा। हम सब एक परिवार के रूप में काम करते हैं। जिसका जो दायित्व रहता है उसके दायित्व को पूरी ईमानदारी निष्ठा से निभाता है, मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। तो सब एक परिवार है हमारा और हमारा बीच कभी भी आपने देखा ही नहीं होगा। मेरे से तो सभी लोग बैठ के हम लोग सब जब फ्री रहते हैं तो हम एक साथ सबके आप हैं और आपके सब हैं। सब हमारे हैं, सब परिवार के लोग हैं। हमारे बीच ऐसा कभी नहीं दिया क्योंकि सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता सब आपस में जिसको जो दायित्व मिला वो उसका काम ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं। अच्छा मामा, कार्यप्रणाली क्या रहती है? जैसे आपके वार्ड की बात करें तो आपके वार्ड में क्या मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है? क्योंकि अगर काकड़ में बात की जाए तो वहां पर भी एक बस अड्डा है जो 2 बार की आग लग चुकी है, उसके लेकर के क्या निर्णय है? आपके यहाँ पर जो काकड़ क्षेत्र है वहाँ पर मुस्लिम बस्ती भी है, वहाँ पर सड़कों की मरम्मत, बैक लाइन का मरम्मत, एक बड़ा सा ब्रिज बन रहा है। तो जब इतना सारा आपका जो क्षेत्र है उनमें मूलभूत सुविधाओं की कितनी आवश्यकता है? क्योंकि अभी महापौर ने ही एक स्कीम निकाली है, वार्ड पर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक का इनाम देने की घोषणा की है। तो आप आपके वार्ड को लेकर के कितने सजग हैं? देखिए, मैंने अभी तक 60 से 70 करोड़ रुपए के काम इन 3-3.5 सालों में वहाँ हो चुके हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं कमी दिखती है मामा। नहीं, देखिए, अभी काकड़ में सड़क बन रही है, ड्रेनेज डल गई। ड्रेनेज की समस्या हमारे वार्ड में बहुत थी। जब मैं चुनाव लड़ा था तो बहुत ड्रेनेज की समस्या थी। हमने लगभग 90% ड्रेनेजों का काम कर चुके हैं। नौलखा चौराहे का विकास हो, चाहे 3 इमली पुलिया हो, चाहे मुक्तिधाम में भी विकास का कार्य चल रहा है। जहाँ पे सड़कें नहीं थी वहाँ हमने सड़क बनाई, जहाँ ड्रेनेज नहीं थी वहाँ ड्रेनेज डाल के सड़क बनाई, लाइटें लगवाई और हमने वहाँ 50 बोरिंग करवाए हैं पानी की दृष्टि से। तो ऐसे हमने विकास कार्य करे हैं और जो अभी महापौर जी जो आदेश करते हैं, हमारे विधायक जो आदेश करते हैं, हम उसका पालन करते हैं ईमानदारी से। और विकास की बात करेंगे तो आप जाके पूरे वार्ड में आप देखें, अभी पानी को लेके भी हम बिल्कुल पानी मिल रहा है आपके वार्ड में पूरी तरीके से? बिल्कुल लगभग 80 से 90%, 80 से 90% हम लोगों को संतुष्ट कर चुके हैं पानी के लिए। थोड़ी बहुत ज़रूर तकलीफ आती है तो टैंकरों के माध्यम से, नर्मदा के माध्यम से और भी जो हमारी सुविधा रहती है हम उस माध्यम से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वार्ड में पानी की कमी ना आए। मामा, 3 साल पूर्व चलते हैं जब आपने चुनाव लड़ा था, जब आपका टिकट हुआ, कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आपका नाम आया, उसके बाद में और भी वहाँ दावेदार थे, वो कहीं ना कहीं पीछे रहे। तो क्या ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी एक चुनौती का सामना करना पड़ा या सेबोटेज का डर था? नहीं, देखिए, सबने एक होके काम करा। सभी कार्यकर्ता ईमानदारी से लगे थे। सभी हमारे उस क्षेत्र के जो वरिष्ठ नेता हों या हमारे से जो हम जो भी हैं वहाँ पदाधिकारी हैं, सब ने बहुत ईमानदारी से एक भाई के रूप में मुझे पार्षद बनाया, जिताया। तो ये सब लोगों की मेहनत थी, मैं चुनाव जीता वहाँ से। और कुछ चुनौतियाँ तो होगी मामा। नहीं, देखिए, कोई चुनौती नहीं थी, बहुत ईमानदारी से सब लोगों ने काम करा है। हाँ, ज़रूर काम को लेके तकलीफ़ें ज़रूर थी। वो हमने जो वादा करा था लोगों से, लगभग हम पूरा वादा, जो भी समस्याएं थी उसको हम बिल्कुल पूरी मेहनत से और उसको काम कर रहे हैं वहाँ पर वार्ड में। महापौर से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, विधायक गोलू शुक्ला जी से आपके संबंध कैसे हैं वो जानना चाहती है जनता। देखिए, विधायक जी से मेरे जब से मुझे लगता है 20 साल हो गए, 15 से 20 साल
मेरे हर पारिवारिक कार्यक्रम में गोलू शुक्ला जी उपस्थित होते थे। मेरे हर छोटे बड़े कार्यक्रम में गोलू शुक्ला जी आते थे। मेरे उनसे बहुत पारिवारिक संबंध है, क्योंकि मैं उस समय बड़े भैया के साथ भी काम करा है मैंने, विष्णु प्रसाद शुक्ला जी के साथ। तो मैं बहुत छोटे से उस परिवार से जुड़ा हूँ। वो मेरे परिवार के सदस्य मेरे भाई हैं, और बहुत समय से, वो ऐसा नहीं कि आज से जैसे विधायक बने तो मेरे उनसे संबंध हुए। मेरे संबंध बहुत पुराने हैं, और हमने बहुत मेहनत करी है। हमारे वार्ड से 6530 वोटों से चुनाव जीते हैं वो, और जो 25 बूथ थे 25 की 25 बूथ जीते हैं। और जो हमारा काकड़ था 40 साल में, वो भी आज पहली बार इसी चुनाव में जीते हैं। तो चूंकि हमारा सब एक परिवार है। गोलू शुक्ला जी को सनातनी विधायक कहा जाता है। आजकल देखा जाए तो 2 नंबर की जो ज्ञान की गंगा या भंडारों की गंगा या सेवा या तीर्थ यात्राओं की जो गंगा है, वो 2 नंबर से मुड़ करके 3 नंबर पर आ गई है। तो कितनी यात्राएं भक्ति की हो गई हैं अभी तक? देखिए, गोलू शुक्ला जी हैं, नूरते में पूजा करना हो, चाहे सावन पूरा 1 महीने उपवास रखना, पूजा करना, मतलब बहुत धार्मिक व्यक्ति है वो। मतलब जब भी मैंने उनको देखा है कि हर महीने में उनके यहाँ कोई पूजा होती है, और आप देखेंगे कि इस प्रकार से अभी सभी लोगों को खाटू श्याम जी ले गए, कभी ओंकारेश्वर ले जा रहे हैं, कभी उज्जैन ले जा रहे हैं। तो किस प्रकार से जो धार्मिक जो भावना है, और हमारी जितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो लोग जा नहीं पाती खाटू श्याम जी, बहुत धार्मिक जो काम करना, धर्म को आगे बढ़ाना, इस सोच को सनातनी तो कहेंगे ना। एक संत के रूप में खेलो आप, या एक बेटे के रूप में खेलो, या एक भाई के रूप में खेलो। तो किस प्रकार से अपनी बहनों को और माताओं को वो तीर्थ यात्रा फिर करा रहा है, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और ये सोच बहुत अच्छी है, मैं उनका स्वागत करता हूँ इसके लिए। क्योंकि मैं भी अभी साथ में गया था, बहुत आनंद लिया। हम लोग सब एक भाईचारे के रूप में रहते हैं, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उनको अगर कोई वार्ड में हो या सक्रियता जो बोलेंगे, वो बहुत अच्छी है। हर बात को कोई भी अगर फ़ोन जाता है मेरे वार्ड से या कुछ भी रहता, बहुत सक्रियता से वो फ़ोन उठाते हैं सभी के, और हमें बोलते हैं काम के लिए। और क्या है कि क्षेत्र में सक्रिय बहुत है वो। क्षेत्र में वो तो सक्रिय हैं, पर क्या उनके परिवार के लोग भी ज़्यादा सक्रिय हैं क्या? जैसे अंजनेश भाई हो गया या दीपू भाई हो गए, तो इन लोगों का भी कितना हस्तक्षेप रहता है कार्यों में लेकर? नहीं, देखिए, वो कभी ऐसा कुछ नहीं रहता है, लेकिन उनका काम को बढ़ाना। अब गोलू भाई विधायक हैं, क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो आना जाना हमारी भी मदद करते हैं, हमारे साथ भी खड़े रहते हैं, कई जगह जाना आना होता है। तो सब परिवार के रूप में वो भी हमारे भतीजे हैं, सब साथ में मिलजुल के किस प्रकार से विकास ज़्यादा हो उसको लेके काम करते तो अच्छा है ना भाई। देखिए, अगर कोई बात, अब गोलू भाई हर किसी से नहीं मिल पाते हैं, तो कभी उनके अजनेस मिल लेते हैं हम, कोई अपनी समस्या उनको रख देते हैं, तो अच्छा है ना। तो आप लोगों को भी समस्या अंजनेश भाई को बताना पड़ती है, गोलू भाई को बताना पड़ता है? ऐसा नहीं है, कुछ भी काम रहता है हम सब लोग एक मिलजुल के काम करते हैं, परिवार सरीका। वो भी मेरा भतीजे हैं, हम सब परिवार के रूप में काम करते हैं, और अच्छा है, हमको भी बहुत सपोर्ट मिलता है उनके आने जाने से। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा रहता है, और वो आते जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमको भी कई चीज़ें ऐसी मालूम चलती है। हमारे वार्ड की भी कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि हमें भी संज्ञान में आ जाती है, और अच्छा है, उससे फ़ायदा है, हमको भी बहुत फ़ायदा है उससे। ठीक है। सुमित भाई शहर के अध्यक्ष हैं और आप ही के वार्ड में निवास करते हैं, कैसा सामंजस्य है? देखिए, सुमित भाई को मैं बहुत छोटे से जानता हूँ, वो शुरू से ही मेरे से जुड़े हुए हैं, वो बचपन से, तो मैं बचपन से जानता हूँ। अच्छी कार्य के लिए अच्छे कार्य करता है बीजेपी के, और वक्ता भी हैं, तो काम भी बहुत करते हैं पार्टी के लिए, जनता का, और अच्छा अध्यक्ष बने हमारे। चलते चलते 2 सवाल, उसके बाद में हम प्रोग्राम को यहीं पे विराम देंगे। क्या मनीष मामा आने वाले समय में विधायक मनीष शर्मा मामा के नाम से जाने जाएंगे? मामा, एक सवाल रह गया था, वो याद आ गया, भाषा शैली पर, मध्य प्रदेश की भाषा शैली पर। जीतू पटवारी सीधे तौर पे कहते हैं मुख्यमंत्री को
कि वो अभिनंदन लाल हैं, और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कहते हैं जीतू पटवारी को कि वो 2 कड़ी के प्रदेश अध्यक्ष है। क्या वाकई में भाषा शैली का स्तर गिर रहा है इस प्रदेश का? देखिए, आपको मैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है वो बिल्कुल सत्य बोला है, क्योंकि एक देश प्रदेश का मुख्यमंत्री, मुखिया, एक मुख्यमंत्री के बारे में अगर आपको टिप्पणी करना है जो, तो ये गलत है। एक प्रदेश अध्यक्ष जिनका चुनाव में भी आपने देखा होगा, उनके भाई को भी देखा होगा, और उनकी भाषा के लिए अभी आपने देखी होगी कि महिलाओं के प्रति क्या है उनकी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सब आपने देखा होगा, अभी चल ही रहा है, कई इंस्टाग्राम और उस पर हम रील में देख ही रहे हैं। तो उनकी भाषा शैली कैसी है ये जनता को मालूम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सही बोला है, वो जिस लायक है उसको उसी शब्दों में जवाब दिया है। तो आपको क्या लगता है, शुरुआत जीतू पटवारी ने की या सीएम ने की? आप देखो ना, ये आप देखो, आप तय करो कि उनकी भाषा शैली सबके प्रति क्या है। वो किस भाषा में, छोटे कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो या उनकी पार्टी के लोग हैं, वो उनसे भी किस प्रकार से बात करते हैं। आप इसको देख के अंदाज़ा लगाएं ना आप कि वो अपनी ही पार्टी के जो उनका परिवार है उसमें वो किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो। वो छोटा भाई नहीं समझते हैं और वरिष्ठ को वरिष्ठ नहीं समझते हैं। वो खुद ही कांग्रेस समझ लिया है कि कांग्रेस को उन्होंने ही बनाया है, ऐसा मान के ऐसा प्रदेश अध्यक्ष। अगर जाने जाएंगे तो किस विधानसभा में दावा ठोकेंगे? क्या इंदौर की 9 विधानसभा या प्रदेश की कोई अन्य विधानसभा? आपने ऐसी कोई सोच के रखी होगी? मेरा कोई सोच नहीं है। मैंने बोला 38 साल हो गए मुझे। हाँ, इतना लंबा समय हो गया आज तक तो। और पार्षद का टिकट जब पार्टी को लगा जब दिया, और मैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ और मरते दम तक रहूँगा और कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूँगा। चलते चलते एक संदेश आपकी वार्ड की जनता, इस इंदौर शहर की जनता के लिए MIC सदस्य मनीष शर्मा मामा का क्या होगा? देखिए, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने इस शहर, प्रदेश और देश के लिए क्या करा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस शहर, प्रदेश, देश में क्या विकास हुए, ये सोचने का विषय है। क्योंकि ये दौर ऐसा है कि ये किस प्रकार से अंतिम व्यक्ति के विकास की सोच भारतीय जनता पार्टी रखे, और जितनी हमारी जो बहनें हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास करे सरकारों ने, और ये सब देखना चाहिए, और इसी को देखकर आगे जो भी निर्णय है वो जनता को लेना है। जिसको अपनी भाषा का ज्ञान नहीं हो, किस प्रकार से बात करना है अपने से वरिष्ठों से। अच्छी बात है। तो हमारे साथ में मनीष मामा थे जिन्होंने बहुत सारी बात बेबाक तरीके से अपने जवाब दिए। सीधे तौर पे जीतू पटवारी को कहा कि जो जैसा था मुख्यमंत्री ने वैसा उन्हें कहा। ये भी बात है कि कैलाश विजयवर्गीय को अपने पिता तुल्य के तरह मानते हैं, थोड़े से भावुक जरूर हुए, और क्षेत्र मांग 3 में उनका सामंजस्य भी बहुत अच्छा है, और छापे मारने की, भ्रष्टाचार को रोकने की उनकी एक मुहिम है, वो निरंतर चलती रहेगी। इन्हीं सब सवालों का जवाब बेबाक तरीके से मनीष शर्मा मामा ने दिया। राजीव टाइम्स में बने रहें, ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें राजीव टाइम्स। धन्यवाद। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता